हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल। मैं दिव्यांशु आप सभी का VMI के प्लेटफॉर्म पे हार्दिक स्वागत करता हूं। हमारी जो ट्रिग्नोमेट्री की सीरीज़ चल रही थी उसके अंदर हम आज एक्सरसाइज 7.1 पे बात करने वाले हैं। प्रीवियस 2 वीडियोज़ के अंदर हमने बात की है एग्जाम्पल नंबर 1 to 7 और एग्जाम्पल नंबर 8 to 12 के ऊपर। अब हम बात करते हैं 7.1 क्वेश्चन नंबर 1 प्रश्नमाला 7.1 की प्रश्न संख्या 1 पर ऑल रेशियोज़ इन द फॉर्म ऑफ सेक थीटा। इसका मतलब जो हमारे सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं साइन कॉस टेन कॉट सेक और कॉसेक, उसको हमें सेक की फॉर्म में लिखना है। सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज यानी कि त्रिकोणमितीय अनुपातों को आपको सेक थीटा उसकी फॉर्म में लिखना है। तो सबसे पहले मैं बात करूं तो कॉस थीटा की बात करता हूं। तो कॉस थीटा का मुझे पता है रेसिप्रोकल रिलेशनशिप चलता है, तो कॉस थीटा को 1/सेक थीटा की फॉर्म में लिख सकता हूं। तो यहाँ पर मेरे पास पहला रेशियो है वो कंप्लीट हो गया। अब मैं बात करता हूँ सेकंड रेशियो की। तो देखिए एक आइडेंटिटी चलती है, आप सभी को पता होगा, 1 + tan² थीटा इज इक्वल्स टू sec² थीटा। ये बेसिक आइडेंटिटी है या आइडेंटिटी नंबर 2 सामान्य सर्व समीका है या सर्व समीका क्रमांक 2 है ट्रिग्नोमेट्री की। तो मुझे सिर्फ tan थीटा की वैल्यू चाहिए, तो मैं कर सकता हूँ tan² थीटा इज इक्वल्स टू sec² थीटा -1। मुझे सिर्फ tan थीटा चाहिए, क्यों? क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो त्रिकोणमितीय अनुपात tan थीटा होता है। tan² थीटा कोई अनुपात नहीं होता है, वो tan थीटा का स्क्वायर करने पे ही मुझे मिलता है। तो बस ये अंडर रूट के अंदर आ जाएगा। लीजिए, अब तक मैंने क्या किया, मैंने कॉस थीटा और tan थीटा को सेक की फॉर्म में कन्वर्ट किया है। अब देखिए मैं क्या करने वाला हूँ, मैं यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग और मैनिपुलेशन करने वाला हूँ। मुझे पता है कि कॉट थीटा जो होता है वो होता है 1/tan थीटा, और tan थीटा जो है वो मैं पहले ही सेक के फॉर्म में या सेक के पदों में tan थीटा को मैं पहले ही निकाल चुका हूँ। तो मुझे बस वही वैल्यू रखनी है, 1/ क्या निकाली थी, sec² थीटा -1। तो यहाँ तक तो बात हुई किसकी, कॉस की, tan की, कॉट की। और सेक थीटा जो है वो सेक थीटा ही रहने वाला है खुद की टर्म्स में या खुद के पदों में। तो अब बाकी क्या रह गया, अब मेरे पास जो चीज़ बाकी रह गई है वो है साइन थीटा की। तो देखते हैं कि भाई साइन थीटा को कैसे बनाते हैं। थोड़ी जगह ज़्यादा चाहिए इसलिए मैंने पहले वाला पार्ट रब कर दिया है। तो हम देख रहे हैं बच्चों साइन थीटा के बारे में। तो देखिए मैं क्या करता हूँ, मैं ऐसा करता हूँ कि कॉस थीटा से इसे मल्टीप्लाई भी करता हूँ और इसे डिवाइड भी करता हूँ। चलिए ये चीज़ कर दी, तो मैं इसे ऐसा लिख सकता हूँ साइन थीटा बाय कॉस थीटा, और इसे लिख सकता हूँ कॉस थीटा बाय 1। देख लो ये वाला इसके अपॉन में लिख दिया, कोई फ़र्क थोड़ी पड़ेगा, अपॉन के अंदर ही तो है पूरा का पूरा, और मल्टीप्लाई है तो कोई खास इफेक्ट पड़ने वाला है नहीं। और कॉस थीटा के अपॉन में 1 लिख दिया, किसी भी डिजिट के अपॉन में या किसी भी नंबर के अपॉन में 1 लिखोगे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ये स्टेप सबको क्लियर होगा। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि साइन बाई कॉस होता है tan थीटा, और देखिए ये क्या है, एक तरीके से ये क्या है, 1/cos है। मैं इसे ऐसा लिख सकता हूँ 1/1/cos थीटा, ऐसा लिख सकता हूँ। तभी तो ये वाला कॉस ऊपर जाएगा और cos थीटा बाई 1 हो जाएगा। इसका मतलब मैं इसे ऐसा लिख सकता हूँ। और मैंने पहला ही रिलेशन बताया था, या रेसिप्रोकल रिलेशनशिप होता है 1/cos थीटा इज इक्वल्स टू sec थीटा, मतलब यहाँ तो आने वाला है sec थीटा। लीजिए tan थीटा बाई sec थीटा, और tan थीटा sec की टर्म्स में पहले ही मैं निकाल चुका हूँ, तो बस उसकी वैल्यू यहाँ रख दूँगा। तो ये हो जाएगा sec² थीटा -1 sec थीटा। तो इस तरीके से मैंने साइन थीटा को sec थीटा की टर्म्स के अंदर पता कर लिया। साइन थीटा का जो मान था वो sec के पदों में मैंने ज्ञात कर लिया, और वो आया मेरे पास sec² थीटा -1 sec थीटा। अब आप लोग कहेंगे कि सर एक लास्ट वाला भी करके बता दो, इतना सब कुछ बताया है तो चलिए उसे भी देख लेते हैं। तो अगेन वही रेसिप्रोकल रिलेशनशिप। तो रेसिप्रोकल रिलेशनशिप क्या कहती है, कॉसेक थीटा इज इक्वल्स टू
1 बाय साइन थीटा, मतलब क्या होगा 1 अपॉन 1 बाई ये सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन सेक थीटा, क्या हो जाएगा 1 बाई साइन थीटा की वैल्यू। तो बस ये उल्टा हो जाएगा पूरा का पूरा फ्रैक्शन, सेक थीटा ऊपर चला जाएगा, आप सभी को पता है, और नीचे हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो ये मेरा कॉसेक थीटा के टर्म में आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर हमने साइन, कॉस, टैन, कॉट और कॉसेक को सेक थीटा के टर्म्स में कैसे लिख सकते हैं ये पता कर लिया है, ये बता दिया है। बेसिकली इट्स अ डिसेंट क्वेश्चन। ठीक है, अगर आप इसे रटते नहीं हैं, इसे समझने की कोशिश करते हैं तो ये डिसेंट है, और रटने की कोशिश करते हैं तो फिर मामला ख़राब हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। तो इसे नोट कीजिए। नाउ द सेकेंड वन इज़ साइन थीटा, सेक थीटा और टैन थीटा को हमें कॉट थीटा के टर्म्स में लिखना है, कॉट थीटा के पदों में लिखना है। तो बस वही काम करेंगे। सबसे पहले मुझे दिखाई दे रहा है कि इन दोनों में क्या होता है, रेसिप्रोकल रिलेशनशिप। तो सबसे पहले आपको जो रिलेशनशिप ध्यान में या दिखाई दे उसे बनाना है। ये लीजिए, मैंने बना लिया 1 बाई कॉट थीटा। तो यहाँ मैंने एक मैनिपुलेशन कर दिया, टैन को कॉट के पदों में व्यक्त कर दिया, टैन को कॉट के टर्म्स में लिख दिया। अब देखिए, मुझे एक चीज़ याद आ रही है, क्या कि जो साइन थीटा होता है वो इक्वल होता है आपके 1 बाय कॉसेक थीटा के, और आइडेंटिटी नंबर 3, सर्वसमीका संख्या 3 जिसे आप कहते हैं, वो क्या होती है, वो होती है बच्चों 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। और अगर मैं बात करूँ सिर्फ कॉसेक की, तो यहाँ से ये स्क्वायर हट जाएगा और यहाँ स्क्वायर रूट लग जाएगा। तो कॉसेक थीटा की जगह मैं रिप्लेस करने वाला हूँ, सब्स्टिट्यूट करने वाला हूँ 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा को। कॉसेक थीटा के स्थान पर मैं प्रतिस्थापित करने वाला हूँ किसको, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा को। तो यहाँ पर मैंने साइन थीटा को कॉट के टर्म्स में लिख दिया। ठीक है, बेसिकली क्या होता है कि 1 प्लस माइनस कुछ भी आ सकता है, कांस्टेंट पार्ट कुछ भी आ सकता है, आपका अचर पार्ट कुछ भी आ सकता है, लेकिन जो आपका कॉट थीटा के अलावा कोई भी रेशियो नहीं होना चाहिए। देखिए, कॉट थीटा के अलावा इसमें कोई भी रेशियो नहीं है, इसमें भी कोई भी रेशियो नहीं है। बाकी प्लस माइनस स्क्वायर क्यूब कुछ भी हो सकता है, कॉट थीटा के अलावा इसमें और कोई रेशियो नहीं होना चाहिए। ना इसमें था और ना पिछले में था। सेक थीटा के अलावा पांचों में कोई रेशियो नहीं आया था। हाँ, बस वो प्लस माइनस स्क्वायर क्यूब अलग अलग थे, वो कंडीशंस अलग होती है। तो यहाँ पर मैंने सेकंड भी कर लिया। अब बात करते हैं सेक थीटा के ऊपर कि सेक थीटा को हम कॉट की फॉर्म में कैसे लिखेंगे। तो चलिए सेक थीटा की बात करते हैं। सेक थीटा क्या होता है आपका, सेक थीटा होता है आपका 1 बाय कॉस थीटा। ठीक है, तो अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं साइन थीटा की ऊपर और नीचे दोनों जगह मल्टीप्लाई करता हूँ। दोनों जगह करने से क्या फ़ायदा कि वापस कैंसिल आउट होकर 1 ही हो जाएगा, और 1 को 1 बाई कॉस थीटा से मल्टीप्लाई करूँगा तो वो मुझे 1 बाई कॉस थीटा ही मिल जाएगा। मतलब कोई चेंज नहीं आएगा। जब अंश और हर में समान चीज़ों का गुणा करते हैं, जब डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में इक्वल पार्ट से मल्टीप्लाई करते हैं तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। आप ये चीज़ भली भांति समझते हैं। तो देखिए ये क्या हो जाएगा, अगर मैं इसकी बात करूँ साइन बाई कॉस वाले सेक्शन की बात करूँ तो ये आपका हो जाएगा टेन थीटा। ठीक है, ये हो गया टेन थीटा प्यारे बच्चों। और इसे मैं लिख सकता हूँ 1 बाई साइन थीटा, टेन थीटा मल्टीप्लाई 1 बाई साइन थीटा। और 1 बाई साइन थीटा क्या होता है, 1 बाई साइन थीटा आपका आप निकाल चुके हो। आपने साइन थीटा निकाला है तो आप क्या लिख दोगे साइन थीटा की जगह 1 बाई कॉट स्क्वायर थीटा। आप ये वैल्यू इसमें मैन्युपुलेट कर देंगे। ठीक है, तो देखिए टेन थीटा की जगह तो मुझे क्या लिखना था 1 बाई कॉट थीटा। ठीक है, और 1 बाई साइन थीटा मतलब इसको 1 के अपॉन में, चलिए उतारते हैं 1 बाय साइन थीटा की वैल्यू क्या थी 1 अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो जो ये अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा है ये यहाँ से जंप मार के यहाँ चला जाएगा, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा के अपॉन में 1 और किसी भी चीज़ के अपॉन में 1, यानी कि वो चीज़ सिमिलर रहने वाली है, सेम रहने वाली है। तो ये हो जाएगा ऊपर तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा अंडर रूट के अंदर, और जो आपका कॉट थीटा है वो नीचे चलता रहेगा, आपके हर में चलता रहेगा, डिनोमिनेटर में चलता रहेगा। तो इट मीन्स
अगर मैं सेक थीटा को कॉट थीटा के टर्म्स में लिखना चाहूँ तो वो होगी √1 + कॉट स्क्वायर थीटा अपॉन कॉट थीटा। तो इस तरीके से मेरा जो सेकंड नंबर क्वेश्चन है, अगेन सिमिलर क्वेश्चन टू 1, बस इसमें क्या है कि आपके 3 रेशियोज ही फाइंड करने हैं, उसमें आपको 5 दे रखे थे। सिमिलर टू क्वेश्चन 1, आपके प्रश्न संख्या 1 के सिमिलर ही है, लेकिन मैंने आपको बोला है कि मैं आपको एक एक चीज़ करवाऊंगा, इसलिए मैंने आपको ये भी बताया है। और इसी तरीके से चैप्टर नंबर 8 तक आपको एक एक चीज़ बताई जाएगी, आपको बस जुड़े रहना है। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट, वो सब तो आप जान ही गए होंगे। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन नंबर 2 तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 इज़, जो आपकी प्रश्न संख्या 3 है वो है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कॉट स्क्वायर थीटा। हमें प्रूव करना है ये। तो देखिए इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, मुझे दिखाई दे रहा है कि इनमें जो कॉमन पार्ट है वो है कॉस स्क्वायर थीटा। हम LHS को सॉल्व कर रहे हैं पहले, तो मैं LHS में से कॉस स्क्वायर थीटा को कॉमन ले लेता हूँ। जब यहाँ से कॉमन लिया तो मेरे पास में 1 आने वाला है, और यहाँ से कॉमन लिया तो मेरे पास आने वाला है कॉट स्क्वायर थीटा। दैट मीन्स 1 + कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, और 1 + कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है? हमारी आइडेंटिटी नंबर 3 सर्वसमीका 3 जो है वो कहती है कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है ये। ठीक है, तो मुझे 1 + कॉस स्क्वायर थीटा की जगह कॉसेक स्क्वायर थीटा को रिप्लेस करना है, सब्सटीट्यूट करना है। इसकी जगह मुझे इसको प्रतिस्थापित करना है। लीजिए कर देते हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा। आप सभी जानते हैं कि जो हमारा रेसिप्रोकल रिलेशनशिप है वो बोलता है कॉसेक थीटा इज इक्वल्स टू 1/sin थीटा, और मैं अगर इसका स्क्वायर करूँगा तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। तो कॉसेक स्क्वायर थीटा की जगह मैं लिखूँगा 1/sin स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा 1/sin स्क्वायर थीटा। देखिए दोनों की पावर क्या है, दोनों की पावर सेम है, तो पावर ऑफ एक्सपोनेंट का जो रूल होता है वो क्या कहता है, मैं ऐसा लिख सकता हूँ cos θ/sin थीटा और इस पूरे की पावर 2, क्योंकि इसकी भी पावर 2 है, इसकी भी पावर 2 है, ये ऊपर है और ये नीचे है, ये आपका अंश है और ये हर है, ये डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में है, तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ। और जो cos/sin होता है वो मुझे पता है cot के इक्वल होता है, और cot थीटा का अगर मैं स्क्वायर करूँगा तो वो मेरे पास cot स्क्वायर थीटा आ जाएगा। दैट इज़ आपका इक्वल टू RHS। इसका मतलब मैं LHS लेकर चला था और मैंने RHS बना लिया। देखिए मैंने LHS से स्टार्ट किया था, मैं RHS पर पहुंच गया। इसका मतलब मुझे आगे सिर्फ इतना सा लिखना है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थी हैं वो लिखेंगे हैंस प्रूव, और जो हिंदी माध्यम के विद्यार्थी हैं वो लिख के आएंगे इति सिद्धम। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया है। क्वेश्चन नंबर 4, सेक थीटा 1 - sin थीटा सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल्स टू 1। तो हम LHS को स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन देखिए नंबर 4 का। देखिए सेक थीटा को क्या लिख सकता हूँ मैं, सेक थीटा को मैं लिख सकता हूँ 1/cos थीटा, और हम LHS को सॉल्व कर रहे हैं तो मैंने इसे लिख लिया 1/cos थीटा। फिर हम इस पे चलते हैं, ये है मेरे पास 1 - sin थीटा, छोटा ब्रैकेट ही ले लेते हैं, 1 - sin थीटा। अब बात करते हैं सेक थीटा की। तो सेक थीटा वंस अगेन वही वैल्यू आने वाली है 1/cos थीटा, और टेन थीटा की वैल्यू आप सभी को पता है sin θ/cos थीटा। ठीक है, यहाँ तक हमने पूरा कर लिया है। अब आगे की बात करते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो हर है वो समान है आपका, तो बस इसको यहाँ तक चलने दीजिए इसी तरीके से, और cos थीटा आपका आ जाएगा कंप्लीट LCM, दोनों का LCM, क्योंकि दोनों में सेम ही हैं। और cos थीटा को cos थीटा से डिवाइड दोगे तो 1 आएगा, 1 का वापस 1 से मल्टीप्लाई, वो भी 1, प्लस का साइन, cos से cos कैंसिल, 1 का साइन से मल्टीप्लाई, तो ये 1 + sin थीटा। तो देखिए ऊपर क्या है, ऊपर आपका है 1 - sin थीटा और 1 + sin थीटा, तो मैं इसे लिख सकता हूँ 1 - sin थीटा 1 + sin थीटा। और नीचे देखिए क्या है, cos थीटा मल्टीप्लाई cos थीटा। आप सभी बड़े समझदार हैं, a - b और a + b मिलकर बनाता है a² - b², यानी 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और cos मल्टीप्लाई होकर बनाते हैं cos स्क्वायर थीटा। देखिए 1 का स्क्वायर 1 ही होने वाला है,
तो ऊपर तो बन गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। और आप सभी जानते हैं आइडेंटिटी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है 1, और जब मैं साइन को उस तरफ ले जाता हूँ, पक्षांतरित कर देता हूँ, तो कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हो जाता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यानी कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को मैं रिप्लेस कर सकता हूँ कॉस स्क्वायर थीटा से, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को मैं कॉस स्क्वायर थीटा से प्रतिस्थापित कर देता हूँ। तो देखिए कॉस स्क्वायर थीटा ऊपर भी नीचे भी पूरा का पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि अंश और हर दोनों में एक ही चीज़ है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में एक ही चीज़ आ रही है। तो ये ओवरऑल मेरे पास आ जाएगा 1, दैट इज़ इक्वल्स टू माई RHS राइट हैंड साइड। इंग्लिश वाले लिख देना हैंस प्रूव्ड, आज पूरा लिखता हूँ, और हिंदी वाले लिख के आएंगे इति सिद्धम। हमने ये सिद्ध कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने आइडेंटिटीज़ नहीं लिखी है कि मैंने सेक को वापस 1 बाई कॉस बनाया, यहाँ पे tan को मैंने साइन थीटा कॉस थीटा लिखा, यहाँ मैंने a प्लस बी माइनस बी का यूज़ किया, यहाँ मैंने वापस से क्या किया, एक सब्सटीट्यूशन किया। वो सब आप लोग लिखेंगे जब आप लोग इसको सॉल्व करेंगे, क्योंकि मैं बार बार एक ही चीज़ सॉल्व करवाऊँगा तो थोड़ा टाइम भी ज़्यादा लगेगा, और बार बार आपको रिप्रेजेंट करने का तरीका बताता रहूँगा, तो उससे क्या है वो वर्थ ही नहीं है चीज़। और कुछ क्वेश्चंस आपको ऐसे भी मिलेंगे कि सॉल्यूशन बोर्ड पे किया हुआ होगा और मैं समझाऊंगा, ताकि हम जल्दी से जल्दी सिलेबस को कंप्लीट कर सकें। तो क्वेश्चन नंबर 4 इज़ डन। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 है मेरे पास, cosec स्क्वायर थीटा प्लस sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू cosec स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई sec स्क्वायर थीटा। तो LHS की बात करते हैं, हम स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन को। cosec थीटा क्या होता है 1 बाई साइन थीटा, तो उसका स्क्वायर हो जाएगा 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा। फिर sec स्क्वायर थीटा की बात करूँ तो वो होता है 1 बाई कॉस थीटा, तो उसका स्क्वायर करूँगा तो वो हो जाएगा 1 का स्क्वायर बाई कॉस स्क्वायर थीटा। तो 1 का स्क्वायर 1 ही रहता है, तो हो जाएगा 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ तक आपको अच्छे से क्लियर होगा, क्योंकि बहुत ही बेसिक चीज़ है और हम बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कर चुके हैं। अब देखिए जो एलसीएम आएगा इन दोनों का, वो आया साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। देखिए साइन से साइन कैंसिल हुआ, कॉस स्क्वायर थीटा का 1 से मल्टीप्लाई हुआ, तो यहाँ आया कॉस स्क्वायर थीटा। फिर देखिए प्लस का साइन लगाया, फिर देखिए कॉस से कॉस कैंसिल हुआ, साइन स्क्वायर थीटा को 1 से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आया साइन स्क्वायर थीटा। और मुझे पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 होता है मेरी आइडेंटिटी नंबर फर्स्ट, और सबसे बेहतरीन आइडेंटिटी है, यही सबकी जननी है एक तरीके से, ठीक है, सबकी मदर बोल सकते हैं। तो देखिए 1 हो गया यहाँ साइन स्क्वायर थीटा और मल्टीप्लाई कॉस स्क्वायर थीटा। फिर मैं क्या करता हूँ, वापस से सेपरेट कर लेता हूँ 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा 1 बाय कॉस स्क्वायर थीटा। वापस इनको मल्टीप्लाई करोगे तो आपको यही मिल जाएगा। इसका मतलब मैंने सेपरेशन सही किया है। अगेन 1 बाई साइन थीटा क्या होता है आपका, कॉस सेक थीटा होता है, और उसका स्क्वायर कर देंगे तो यहाँ भी स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो गया कॉस सेक स्क्वायर थीटा। फिर देखिए 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा क्या होगा आपका, सेक स्क्वायर थीटा, और दोनों के बीच मल्टीप्लाई है तो यहाँ भी मल्टीप्लाई रहेगा, तो इसका मतलब मेरा ये बना कॉसेक स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई सेक स्क्वायर थीटा। और यही मेरा क्या था, RHS था, मतलब मैंने ये प्रूफ कर दिया। तो मैं हिंदी में लिख सकता हूँ इति सिद्धम। बहुत ही हलवा क्वेश्चन लग रहा होगा अब आपको ये, जितनी ज़्यादा आपकी प्रैक्टिस होगी उतनी ज़्यादा आप हलवा सीरीज बना पाएंगे। हलवा सीरीज़ मतलब सारे क्वेश्चन आपको एकदम हलवा लगेंगे, ऐसे लगेंगे भाई आपका पहले चुटकियों में हो गए, ठीक है। तो जितनी प्रैक्टिस आप करेंगे उतना आप हलवा बना पाएंगे। और हमारा टारगेट आपको बताइए 11 आउट ऑफ 11, और लेटर हमारा टारगेट होगा 80 आउट ऑफ 80। खैर वो बात की बात है, इसे आप अच्छे से नोट कर लीजिए, नहीं तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, जो भी आपकी इच्छा हो। क्वेश्चन नंबर 6 इज 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा अंडर रूट सेक थीटा माइनस टेन थीटा। ये हमने जब एग्जाम्पल किया था तब भी मैंने आपको बताया था कि ऐसा अंडर रूट का क्वेश्चन है तो आपको क्या करना है, LHS को लेना है और आपका जो अंडर रूट है उसे थोड़ा सा बड़ा कर दीजिए, और फिर जो दिया हुआ है एक बार तो उसे ही लिखिए, ठीक है। यहाँ तक तो आपको कुछ नहीं करना। फिर मैंने आपको बताया था कि सेम चीज़ क्या करनी है, आपको मल्टीप्लाई करनी है, बट साइन जो है वो डिफरेंट हो जाएगा। यहाँ पर क्या है प्लस, तो यहाँ वाला साइन माइनस होने वाला है, और ऊपर भी सेम चीज़ से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। वापस हमें सॉल्व करने पर 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा अंडर रूट के अंदर ही मिल जाएगा, ठीक है। अब इसे थोड़ा सा आगे सॉल्व करते हैं। देखिए 1 माइनस साइन थीटा है, उसे 1 माइनस साइन थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, वो मेरे पास हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर। और ये देखिए ये है a प्लस बी और a माइनस बी, इसका क्या हो जाएगा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। आप बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, तो ये देखिए 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो इसे दोबारा से लिखते हैं थोड़ा अच्छे से,
अंडर रूट 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर अपॉन 1 का स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। आप सभी लोग जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा जो होता है प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जो होता है वो 1 के इक्वल होता है। तो मैं अगर बात करूँ कॉस स्क्वायर थीटा की तो वो हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से आप समझ ही गए होंगे कि मैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह रिप्लेस करने वाला हूँ कॉस स्क्वायर थीटा को 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह में सब्सटीट्यूट यानी प्रतिस्थापित करने वाला हूँ कॉस स्क्वायर थीटा को। लीजिए कर लिया 1 माइनस साइन थीटा का स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। देखिए इसकी पावर भी 2 और इसकी पावर भी 2 है तो दोनों को क्लब कर दूंगा मैं। चलिए मैंने क्लब कर दिया 1 माइनस साइन थीटा बाय कॉस थीटा का होल स्क्वायर। तो देखिए यहाँ स्क्वायर रूट है और यहाँ पावर 2 है तो ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएगी। आप ऐसा भी कर सकते हैं, नहीं तो आप जानते ही होंगे जो स्क्वायर रूट होता है उसे हम पावर की फॉर्म में अगर लिखें तो वो पावर बनती है 1/2। तो देखिए 2 इंटू पावर उसकी 1/2 करेंगे, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा तो ओवरऑल पावर 1 ही बचने वाली है। यानी मेरे पास बचेगा 1 माइनस कॉस थीटा बाय 1 माइनस साइन थीटा बाय कॉस थीटा। ठीक है, अब देखिए मैं इसे सेपरेट कर सकता हूँ। यहाँ पर जो माइनस है ना इसके बेस पे मैं इसको थोड़ा सा सेपरेट कर लेता हूँ। मैं ऐसा लिख सकता हूँ 1 बाय कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बाय कॉस थीटा। क्यों? क्योंकि मेरा जो नीचे वाला है वो सेम है इसके अंदर। वापस में अगर एलसीएम कॉस थीटा लूँगा तो मेरे पास 1 माइनस साइन थीटा ही आ जाएगा। और जो 1 बाय कॉस थीटा होता है वो अभी तक पढ़ते हुए आ रहे हो, अब तो रटीज गया होगा, अब तो बिल्कुल अच्छे से हमें याद हो गया होगा, दिमाग में बैठ गया होगा कि सेक थीटा होता है मेरे भाई। और साइन थीटा बाय कॉस थीटा क्या होता है? वेरी फेमस टेन थीटा। तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा। और यही मेरा क्या है? यही मेरा है RHS। इसका मतलब मैंने ये प्रूव कर दिया, हैंस प्रूव्ड इति सिद्धम। और प्रश्न संख्या 6 हुआ हमारा समाप्त। अब हम आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। और एक्सरसाइज कौन सी चल रही है हमारी? 7.1 चल रही है, ट्रिग्नोमेट्री की सीरीज चल रही है। उम्मीद करता हूँ आपको सब कुछ समझ में आ रहा होगा। कोई भी डाउट या कोई भी क्वेरी हो किसी भी चीज़ से रिलेटेड, ठीक है, तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको बहुत जल्दी सॉल्यूशन देने की कोशिश करूँगा। क्वेश्चन नंबर 7 इज़ अंडर रूट कॉस सेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कॉट थीटा प्लस टेन थीटा। तो अब हम इसका सॉल्यूशन बनाते हैं। स्टार्ट विथ LHS लेफ्ट हैंड साइड, जो आपका बायां पक्ष है उससे स्टार्ट करेंगे। आप लिखेंगे बायां पक्ष लेने पर ये आपका बायां पक्ष होता है, ये आपका दायां पक्ष होता है। ऐसे खड़ा होता हूँ तो ये लेफ़्ट है, ये राइट है, ये राइट हैंड अगर मैं ऐसे खड़ा होता हूँ तो ये आपका लेफ्ट हैंड साइड यानी कि बायां पक्ष, और ऐसे खड़ा होता हूँ तो ये राइट हैंड साइड यानी कि दायां पक्ष है। आप ऐसे ही बैठ के एग्ज़ाम लिखोगे ना इस हाथ से, ठीक है। फिर हम बात करते हैं LHS के ऊपर। तो देखिए कॉस सेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा है, मुझे इसको परिवर्तित किस में करना है, इसको चेंज किस में करना है? कॉट थीटा और टेन थीटा के अंदर। तो मैं आइडेंटिटीज़ का यूज़ करता हूँ। मुझे पता है कॉस सेक स्क्वायर थीटा है वो इक्वल होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा के, तो मैं इसे लिख सकता हूँ 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, क्योंकि अल्टीमेटली मुझे कॉट और टेन में ही चेंज करना है। और सेक स्क्वायर थीटा को मैं सिमिलरली लिख सकता हूँ 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब देखिए 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 2। ये हो गया 2 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और बाहर हमारा ऊपर अंडर रूट चल ही रहा है। अब देखिए मैं थोड़ा सा मैन्युपुलेशन करता हूँ। यहाँ पर मैन्युपुलेशन करने की बात है, मुझे चाहिए सिर्फ कॉट थीटा प्लस टेन थीटा, यानी कि तो यहाँ पर मेरे पास आ गया अंडर रूट 2 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा। मुझे बनाना है इससे कॉट थीटा प्लस टेन थीटा। तो मैं कैसे भी करके अगर अंदर बना लूँ, क्या कॉट स्क्वायर थीटा तो देखिए मेरे पास है अंडर रूट 2 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और मुझे बनाना है कॉट थीटा प्लस टेन थीटा। तो मैं कैसे भी करके अगर अंदर बना लूँ इसके कि कॉट थीटा प्लस टेन थीटा का होल स्क्वायर, तो होल स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा। तो उसके लिए मुझे क्या फॉर्मूला चाहिए होगा कॉट थीटा प्लस टेन थीटा के होल स्क्वायर के लिए, कि भाई कॉट स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस 2 टेन थीटा कॉट थीटा। तो मैं थोड़ा सा मैन्युपुलेशन करता हूँ इसके अंदर। मैं 1 को लिख सकता हूँ क्या
कॉट थीटा मल्टीप्लाई टेन थीटा। आप सभी को पता है कि रिलेशन क्या होता है, रिलेशन होता है टेन थीटा इज इक्वल्स टू 1 बाई कॉट थीटा। जब मैं कॉट थीटा को इधर मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो टेन थीटा मल्टीप्लाई बाई कॉट थीटा इज इक्वल्स टू 1 आ जाता है। और अगर मैं दोनों तरफ 2 की मल्टीप्लाई कर दूँ, 2 इंटू 1 और 2 कॉट थीटा टेन थीटा, दैट मीन्स 2 की जगह मैं लिख सकता हूँ 2 कॉट थीटा टेन थीटा, क्योंकि ये तो अल्टीमेटली 1 हो जाएगा और 2 इंटू 1 वापस मेरे को 2 मिल जाएगा, यानी कि 2 इक्वल टू 2। तो अब मैं 2 की जगह पर रिप्लेस करने वाला हूँ 2 कॉट थीटा टेन थीटा को, 2 की जगह प्रतिस्थापित करूँगा मैं इस चीज़ को। तो लीजिए 2 कॉट थीटा टेन थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर जो ये चीज़ आई है इसे मैं लिख सकता हूँ कि देखिए ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस ये आगे 2ab, और ये चीज़ जो होती है ये आपकी होती है a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ a हो गया कॉट थीटा और b हो गया टेन थीटा। तो नेक्स्ट स्टेप में मैं लिख सकता हूँ कॉट थीटा प्लस टेन थीटा का होल स्क्वायर का अंडर रूट। थोड़ा ठीक से नहीं बना, हंसिएगा मत। कॉट थीटा प्लस टेन थीटा का होल स्क्वायर। यहाँ देखिए स्क्वायर रूट है और ये स्क्वायर है, तो ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, या 1/2 और 2 बना के भी कैंसिल आउट कर सकते हैं, जैसा कि हमने 2 क्वेश्चन पहले बात की थी। तो मेरे पास में बचेगा कितना, सिर्फ बचने वाला है मेरे पास कॉट थीटा प्लस टेन थीटा। दैट मीन्स मेरे पास जो आपका दायां पक्ष है या जो आपकी राइट हैंड साइड है RHS, वो मुझे मिल गया। मैं LHS लेके चला था, मैंने RHS बना दिया। इट मीन्स ये दोनों इक्वल है। तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि भाई हैंस प्रूव्ड इति सिद्धम। क्वेश्चन नंबर 7 भी हमने ख़त्म कर दिया और इसे भी हमने अपनी हलवा सीरीज़ के अंदर शामिल कर लिया है। इट्स ए ट्रूली हलवा सीरीज़ क्वेश्चन कुछ भी नहीं है, सिर्फ आइडेंटिटीज़ को यूज़ करना है। आपने 7 क्वेश्चन ये किए हैं, 12 क्वेश्चन के पहले एग्जाम्पल किए हैं आपने। तो कुल मिला के इस चैप्टर में अभी तक हमने 19 क्वेश्चन कर लिए और एक क्वेश्चन अभी इस वीडियो में और करेंगे और फिर इस वीडियो को वाइंड अप करने वाले हैं। तो कुल मिला के 19 क्वेश्चंस में हमने किया क्या है, हमने जो 3 बेसिक आइडेंटिटीज़ है उनको देखा है और एक फार्मूला जो आपका a प्लस बी a माइनस बी है उसे देखा है। बस इन 4 चीज़ों को इधर उधर से घुमा के हमने 20 क्वेश्चंस के आसपास कर लिए हैं और आगे भी सारे क्वेश्चन जो 7.1 तक हैं वो ऐसे ही हैं। 7.1 के बाद एक नई चीज़ इंट्रोड्यूस होगी, उसे भी बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में पढ़ेंगे और धमाल मचा देंगे बिल्कुल। तो इसे आप नोट कीजिए, कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 8, और उसके बाद इस प्यारे सेशन को हम वाइंड अप कर देंगे और बाय बाय कह देंगे और फिर से मिलेंगे एक एनर्जेटिक और नए सेशन के अंदर आगे के क्वेश्चन के साथ में। So students, now we are going to discuss today's last question number 8, tan alpha plus tan beta upon cot alpha plus cot beta is equals to tan alpha tan beta। तो आपको अल्फ़ा बीटा और tan और cot साथ में देखिए घबराना नहीं है, हेजिटेट नहीं होना है, पैनिक नहीं करना है। अभी तक हमने सिर्फ थीटा को इंट्रोड्यूस किया है, थीटा के साथ डील किया है। अल्फ़ा और बीटा भी वैसे ही हैं, एंगल्स की वैल्यूज़ हैं, सिर्फ ये एंगल्स को दिखाने का तरीका है, लेकिन हमारे लिए थोड़ा सा फैमिलियर नहीं है। तो कोई भी दिक्कत नहीं है, आपको बस बेसिक काम करना है अपना, आप इसके साथ भी फैमिलियर हो जाएंगे। आपको क्वेश्चन को स्टार्ट करना है। बेसिकली मैं ये कहना चाहता हूँ कि क्वेश्चंस को आपको बेसिकली मैं कहना ये चाहता हूँ कि आपको क्वेश्चंस को स्टार्ट करना है, उनसे फाइट करना है, उनके साथ डील करनी है कि कैसे मैं कर सकता हूँ। और आपसे क्वेश्चन अगर नहीं हो तो आप उसे 5 मिनट बाद बनाइए, 10 बार बनाइए, 20 बार बनाइए, आधे घंटे बाद बनाइए, सुबह उठकर बनाइए, आप नहाते टाइम उसके बारे में सोचिए, उसके बारे में सोचिए और वो क्वेश्चंस आपसे ज़रूर सॉल्व होंगे। ये खुद के एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं क्वेश्चन का सॉल्यूशन स्टार्ट करता हूँ। LHS यानी बायां पक्ष में लेता हूँ ये वाला। तो देखिए tan अल्फ़ा क्या हो जाएगा, साइन अल्फ़ा बाई कॉस अल्फ़ा। tan थीटा जो होता था वो साइन थीटा बाई कॉस थीटा होता था, और अब बस थीटा की जगह अल्फ़ा है और थीटा की जगह एक बार बीटा है, ऐसा कंसीडर करना है। तो ये हो जाएगा साइन अल्फ़ा बाई कॉस अल्फ़ा प्लस साइन बीटा बाई कॉस बीटा अपॉन कॉस अल्फ़ा बाई साइन अल्फ़ा प्लस कॉस बीटा बाई साइन बीटा। तो देखिए यहाँ जो LCM बनेगा वो बनेगा कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा। तो देखिए अल्फ़ा से अल्फ़ा वाला कैंसिल, तो साइन अल्फ़ा कॉस बीटा मल्टीप्लाई हो जाएंगे, फिर आएगा प्लस का साइन और फिर बीटा से बीटा वाला कौन कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कॉस अल्फ़ा साइन बीटा मल्टीप्लाई के अंदर। तो ये तो बात हुई ऊपर वाले की। अब आ जाते हैं नीचे डिनोमिनेटर में, हर में। तो देखिए यहाँ पर जो LCM आने वाला है वो आपका आएगा साइन अल्फ़ा साइन बीटा। तो अल्फ़ा से अल्फ़ा वाला कैंसिल हुआ, बीटा का मल्टीप्लाई हुआ किससे, अल्फ़ा से, तो कॉस अल्फ़ा साइन बीटा, अगेन प्लस का साइन, फिर देखिए बीटा से बीटा कैंसिल, तो साइन अल्फ़ा का मल्टीप्लाई हुआ कॉस बीटा से, तो ये हो गया साइन अल्फ़ा कॉस बीटा। अब देखिए ये दोनों हो जाएंगे एक साथ,
ठीक है, और ये दोनों हो जाएंगे एक साथ, मतलब मल्टीप्लाई होते हैं, आपको पता है पहला जो होता है वो फोर्थ वाले के साथ और सेकंड वाला जो होता है वो थर्ड वाले के साथ। तो देखिए मैंने लिख दिया साइन अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा, और इसे मल्टीप्लाई कर दिया बाहर साइन अल्फ़ा साइन बीटा। ठीक है, इसे देखिए मैंने क्या लिखा है, इसे मैंने उल्टा लिखा है साइन अल्फ़ा कॉस बीटा, मतलब जो पीछे वाला था ना इसे आगे लिख दिया, और जो ये आगे वाला था इसे पीछे ले गया, कॉस अल्फ़ा प्लस साइन बीटा। कहने का मतलब है इसे मैंने पहले लिख दिया और इसे मैंने बाद में लिख दिया, ये वाला मैंने पहले लिखा, ये बाद में लिखा इस स्टेप के अंदर। क्यों? ताकि ये दोनों सेम बन जाए, आपको कन्फ्यूजन ना हो और आप एक झटके में इसे काट सकें। ठीक है, क्योंकि आप एक चीज़ बताइए कि आप 2+3 लिखेंगे और अपॉन में 3+2 लिखेंगे तो वो 1 ही तो होगा अल्टीमेटली। तो प्लस के अंदर या मल्टीप्लाई के अंदर अगर मैं आगे पीछे कर देता हूँ चीज़ों को या नंबर्स को तो कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता, क्योंकि ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो करते हैं, क्रम विनिमयता का गुण फॉलो करते हैं। ये चीज़ मैं आपको बहुत बार पहले भी बता चुका हूँ हर क्लास के अंदर। तो खैर इसे छोड़िए, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 1। क्यों? क्योंकि ये पूरा कट हो गया तो यहाँ सिर्फ 1 बचा, तो 1 से बाकी का जो पोर्शन है वो मल्टीप्लाई होकर बनाएगा साइन अल्फ़ा साइन बीटा अपॉन कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा। तो देखिए मैं इसे सेपरेट कर लेता हूँ, अल्फ़ा के नीचे अल्फ़ा वाला ले आता हूँ और बीटा के नीचे बीटा वाला ले जाता हूँ। तो साइन अल्फ़ा बाई कॉस अल्फ़ा साइन बीटा बाई कॉस बीटा। तो देखिए साइन बाई कॉस क्या होता है आपका 10 होता है, तो ये 10 अल्फ़ा हो गया, और साइन बाई कॉस अगेन 10 होगा, वो 10 बीटा हो गया। क्यों? क्योंकि यहाँ एंगल अल्फ़ा है और यहाँ एंगल बीटा है। दैट मीन्स ये हो गया आपका 10 अल्फ़ा 10 बीटा, और मैं लेकर क्या चला था LHS को, और मैंने RHS का फॉर्मेशन कर दिया है। मैं लिख सकता हूँ हैंस प्रूव्ड इति सिद्धम। तो प्यारे बच्चों, इसी के साथ हमारा आज का जो सेशन है वो बहुत ही अच्छे से समाप्त होता है। हमने आज पहले 8 क्वेश्चंस डिस्कस किए, किसके 7.1 के। इससे पहले 2 वीडियोस के अंदर हमने एग्जाम्पल 1 to 7, फिर एग्जाम्पल 8 to 12, और आज हमने क्वेश्चन किए 1 to 8। नेक्स्ट सेशन में भी हम मिलेंगे और सभी क्वेश्चंस को लाइन वाइज करते हुए पूरे चैप्टर को ख़त्म करेंगे, आगे वाले चैप्टर को भी ख़त्म करेंगे, और हमारे 11 में से 11 नंबर ट्रिग्नोमेट्री की जो प्लेलिस्ट या वीडियो सीरीज़ हमने स्टार्ट की है उसके अंदर लेकर आने वाले हैं। बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है, सिर्फ मेरा इतना सा सपोर्ट कर दो, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहो और वीडियो को देखते रहो, अपने डाउट पूछते रहो, अपने तैयारी करते रहो, सबका नाम रोशन करो, पेरेंट्स वगैरह का, और धमाल मचाते रहो, थोड़ा बहुत मेरा भी नाम रोशन हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।